हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सबको सुना रही हूँ करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। तो चलिए कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे, उसके बाद ही वह खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन कहने लगी, भाई मैंने तो आज करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और वह इसलिए अभी खाना नहीं खा सकती। जब चंद्रमा निकलेगा तो चंद्रमा देखकर उसे अर्घ्य देकर ही वह खाना खाएगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूखी प्यास से व्याकुल हो रही थी। करवा के भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे कि चतुर्दशी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बता रहे हैं कि चांद निकल आया है, अब तुम चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ कर चंद्रमा को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब उन सातों भाइयों की बहन करवा पहला टुकड़ा तोड़ती है तो उसे छींक आ जाती है और जैसे ही दूसरा टुकड़ा डालती है तो वह उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। वह ऐसे अचानक बौखला जाती है। तब करवा की भाभियाँ उसको सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्हें उसका फलस्वरूप ये सब हुआ है। सारी सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और शव की देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी की से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। फिर लास्ट में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़वाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा अपनी भाभी को नहीं छोड़ती और उसकी छोटी भाभी उसकी पश्चाताप को देखकर पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग फिर से मिल जाता है। बोलो करवा चौथ माता की जय। माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनी को देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।